अशफाक उल्लाह खान और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की मैत्री और बलिदान की भावना शायद ऐसी पहली घटना थी जिसने भारत माता के दो पुत्रों हिंदू और मुसलमानों को एक साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने के लिए प्रेरित किया। बिस्मिल ने संध्या पूजन और स्वाध्याय करने वाले कट्टर आर्य समाजी होने के बावजूद अशफाक उल्लाह खान को अपना परम मित्र और अभिन्न साथी माना और उन्हें स्वतंत्रता की बलिवेदी पर बलिदान होने के लिए प्रेरित किया। बिस्मिल और अशफाक उल्लाह में इतनी अभिन्नता थी कि दोनों एक साथ जिए और एक ही साथ मरे। काकोरी कांड के सिलसिले में 19 दिसंबर 1929 के दिन दोनों ने फांसी के फंदे का वरण किया। उस समय अशफाक भारतीय स्वतंत्रता के लिए शहीद होने वाले प्रथम मुसलमान थे। दोनों ही क्रांतिकारियों में इतनी एकता और एकात्मकता थी कि एक के संबंध में एक घटना का उल्लेख करना अप्रासंगिक होगा। एक बार अशफाक उल्लाह खान को हृदय कप का दौरा हुआ। उस दौरे में वह राम की रट लगाने लगे। उस समय उपस्थित उनके नातेदार और रिश्तेदारों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि कुछ लोगों ने उनको बुरा भला भी कहा कि मुसलमान होकर राम राम कह रहे हो। उसी दौरान उनके मित्र आए। उन्होंने राम राम का रहस्य समझकर तुरंत राम प्रसाद बिस्मिल को बुलाया। बिस्मिल के आने पर अशफाक को शांति मिली और उपस्थित लोगों ने राम राम का रहस्य जाना। फांसी से केवल 3 दिन पहले लिखे हुए आत्मचरित्र में बिस्मिल ने अपने प्रिय साथी के बारे में लिखा है, तुमने संसार में मेरा मुख उज्जवल कर दिया। आज भारत के इतिहास में इस घटना का भी समावेश हो गया कि अशफाक उल्लाह ने क्रांतिकारी आंदोलन में योगदान दिया। अदालत ने तुम्हें मेरा लेफ्टिनेंट बताया है और जज ने हमारे मुकदमे का फैसला लिखते समय तुम्हारे गले में भी फांसी के जयमाल पहना दी। प्यारे भाई, तुम्हें यह समझकर संतोष करना होगा कि जिसने अपने माता पिता की धन संपत्ति को देश की सेवा के लिए भेंट कर दिया, जिसने अपना तन मन सर्वस्व मात्र सेवा में अर्पण कर दिया, अंतिम बलिदान भी दे दिया, उसने अपने प्रिय सखा अशफाक को भी उसी मातृभूमि की भेंट चढ़ा दिया। बिस्मिल को देशभक्ति, राष्ट्रीयता और हिंदी कितनी प्रिय थी, इसका परिचय अशफाक उल्लाह के प्रति व्यक्त किए गए उनके उद्गारों से मिलता है। तुम सदैव हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षपाती रहे। तुम एक सच्चे मुसलमान और सच्चे देशभक्त थे। यदि जीवन में तुम्हारी कोई आकांक्षा थी तो यही कि मुसलमानों को खुदा अक्ल दे कि वे हिंदुओं के साथ मिलकर हिंदुस्तान की भलाई करते रहें। जब मैं कोई लेख या पुस्तक लिखता तो तुम सदैव यही अनुरोध करते कि उर्दू में क्यों नहीं लिखते, जो मुसलमान भी पढ़ सकें, और फिर तुमने स्वदेश भक्ति के भावों को भली भांति समझने के लिए ही हिंदी का अच्छा अध्ययन भी किया। क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म शाहजहाँपुर जिले के एक साधारण मध्य वर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिता श्री मुरलीधर स्वभाव के सरल और उदार तथा आचार विचार में कट्टर आर्य समाजी थे। उनके इन गुणों का राम प्रसाद बिस्मिल पर भी पूरा प्रभाव पड़ा। बालक राम प्रसाद की प्रारंभिक शिक्षा शाहजहाँपुर के ही स्कूल से आरंभ हुई। देववाणी संस्कृत के प्रति उनका लगाव सदैव ही रहा। कितने ही संस्कृत श्लोक और मंत्र उन्हें कंठस्थ हो गए थे। इसके अतिरिक्त उन्हें साहसिक खेलों तथा घुड़सवारी में भी बड़ा आनंद प्राप्त होता था। उन दिनों प्रथम महायुद्ध चल रहा था। भारतीय जनता पर अंग्रेज शासकों के अत्याचार बढ़ते जा रहे थे। विद्यार्थी राम प्रसाद इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उनके सरल शांत हृदय में विद्रोह की ज्वाला धधक उठी। जैसे तैसे करके उन्होंने 9वीं कक्षा पास की, परंतु फिर उनका मन ना लगा। उनका मन तो भारत माँ को बंधन मुक्त कराने के लिए तड़प रहा था। उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और 18 वर्ष की अल्प आयु में ही उनका क्रांतिकारी जीवन आरंभ हुआ। राम प्रसाद बिस्मिल ने असाधारण संगठन शक्ति, सूझबूझ और त्याग, दृढ़ता आदि गुणों के कारण ही शीघ्र ही देश की क्रांतिकारी पार्टी में अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लिया था। काकोरी ट्रेन डकैती योजना का नेतृत्व राम प्रसाद बिस्मिल को ही दिया गया था। ये उनकी असाधारण योग्यता और कुशलता का ही परिचायक है। इस योजना में भाग लेने वालों में अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जैसे महारथी भी थे। क्रांतिकारी दल को विदेशी शस्त्र मंगाने के लिए धन की आवश्यकता थी। जब क्रांतिकारियों को धन जुटाने का कोई प्रभावी उपाय नहीं सूझा तो उन्होंने पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में काकोरी के पास
मेल ट्रेन का खजाना लूटा। पहले तो सब फरार हो गए, परंतु धीरे धीरे चंद्रशेखर आजाद को छोड़कर से सभी साथी पकड़े गए। जेल में भी उन्हें कम लालच नहीं दिए गए। उनसे अधिकारियों ने कहा कि यदि वह अपना संबंध बंगाल के बोल्शेविकों से बताते हैं तो उन्हें फांसी नहीं होगी, थोड़ी सी सजा देकर इंग्लैंड भेज दिया जाएगा और साथ ही सरकार उन्हें 15,000 रुपये पुरस्कार इनाम के रूप में देगी। परंतु उन्होंने इस प्रलोभन के बजाय फांसी का फंदा चूमना अधिक श्रेयस्कर समझा। बिस्मिल और अशफाक दोनों ही शायर थे, परंतु उनकी शायरी किसी रसिक हृदय से निकलने वाली रसमय भावना न थी, बल्कि उस जीवन दीप की प्रकाश में लौ थी जो न जाने कितने निष्प्राण जीव दीपों को प्रज्वलित करने की क्षमता रखती थी। गोरखपुर में जब उन पर तथा उनके साथियों पर काकोरी कांड के सिलसिले में मुकदमा चल रहा था, वे ये भली भांति जानते थे कि अंत में उन्हें फांसी की सजा ही सुनाई जाएगी, लेकिन उन्हें इसकी कोई चिंता नहीं थी। जब वे अपने साथियों के साथ कचहरी में लाए जाते तो सभी बड़ी अल्हड़ता के साथ यह गीत गाते झूमते हुए जाते थे, भारत न अब रहेगा हरगिज गुलाम खाना, आजाद होगा अब यह जमाना, हम भेड़ बकरी बनकर न रह सकेंगे, कर देंगे जालिमों का अब बंद जुल्म ढाना। अब जेल की यहाँ परवाही किसी है, एक खेल हो रहा है फांसी पर झूल जाना। दर्शकों, आज की वीडियो में केवल इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।